मुइज महमूद। यार आज आप लोगों की क्लास सो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। मोहम्मद फैजान। अप टू डेट रहते हैं मार्केट में। यस, यू आर राइट फैजान। लेकिन मेरा सवाल अभी ये है कि किसी ने पार्टिसिपेट किया है आप ही की क्लास से, और उन्होंने कहा है कि हम लोग डेटा को सेव कर सकते हैं। तो वो सेव कैसे कर सकते हैं? बहुत इजी सवाल है। वन ड्राइव एंड गूगल ड्राइव पर कर सर सकते हैं। यस वकास, यू आर राइट। जी। सर कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी में कर सकते हैं ना, कोई भी डेटा हो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली कंप्यूटर पे कर सकते हैं। बहुत सिंपल जवाब था इसका। सैफ, यू गॉट अ सर पॉइंट फॉर दैट। जी सर। सर जी। सर कंप्यूटर सिस्टम जैसे एक तरह से इंफॉर्मेशन सिस्टम का ही हिस्सा है, तो वो हमारे लिए सोर्स ऑफ एफिशिएंसी होता है, लेकिन सर इसके जैसे कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। अगर हमारे पास पुअर डेटा क्वालिटी है तो उससे ऑर्गेनाइजेशन पे इंडिविजुअली भी बुरा असर पड़ सकता है, बिजनेस में लॉस हो सकता है। एग्जैक्टली, प्रॉज एंड कॉन्स तो देखें दोनों हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के। सिर्फ प्रॉज नहीं है, इसमें डिपेंड करता है कि हम लोग सर डेटा को कितना एफिशिएंटली यूज सर करते हैं फॉर आवर प्रेडिक्शन। यस। हाँ सर, यही बात हुई ना। यहाँ बात हो रही थी सिर्फ डेटा सेव की, तो डेटा सेव वही जी जी, कंप्यूटर के मैंने बताया ना, दैट्स व्हाई। एग्जैक्टली हम लोग अपने मोबाइल पे भी डेटा सेव कर सकते हैं। हमारे मोबाइल पे इसकी बिल्कुल सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको वेग एग्जांपल दूं, तो वो ये है कि वॉट एवर द कॉन्टैक्ट्स विच यू हैव बीन सेव्ड इन योर मोबाइल अप्लायंस, इसमें जितने भी आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, दिस इज द डेटा विच यू हैव सेव इन द इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है इंफॉर्मेशन सिस्टम की। और अब आप ये एक मिनट के लिए ये अज्यूम करें कि अगर ये इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम लोग हटा देते हैं आपकी डेली लाइफ से, तो क्या होगा? डिड यू आर एबल टू सर्वाइव? सर सरवाइव तो कर लेंगे, लेकिन आजकल की जिंदगी के हिसाब से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें आजकल जैसे कि हमें अपने जैसे हमें करीब जो हैं उनके नंबर्स भी याद नहीं होते, तो एग्जैक्टली, कांटेक्ट, हाँ कांटेक्ट में इजी नहीं होंगे हम। बिल्कुल सही कहा आपने। और बेसिकली सरवाइव तो कर लेंगे, सेफ इज राइट, लेकिन ये है कि हमारी डेली लाइफ से जो है ना एफिशिएंसी जो है ना, वो खत्म हो जाएगी। इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी, ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। जैसे कि अगर हम लोगों को किसी से कांटेक्ट करना है, तो इट नीड्स अ टाइम टू बी इन टच विद दैट पर्सन। जबकि अभी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं हमारे पास, डिफरेंट अप्लायंसेस हैं, गैजेट्स हैं, तो उनकी बेसिस पे हम लोग विद इन अ सेकेंड इन कम्युनिकेशन हो जाते हैं विद इन आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, एंड व्हेन वी आर टेकिंग द ऑनलाइन क्लासेस। तो और सबसे बड़ा जो हम लोग डेली लाइफ में आजकल इसको यूज भी कर रहे हैं, वो है ऑनलाइन क्लासेस। थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम वी आर एबल टू कंडक्ट दिस क्लासेस ऑनलाइन। सो इसमें किसी का कोई सवाल? सर आजकल नेसेसरी हो गया है हमारे लिए। यस जैनब, यू आर राइट। लेकिन काइंडली आप लोग यहाँ चैट पे ना लिखें, पार्टिसिपेट करें, ताकि अगर कल को मैं रिकॉर्डिंग सुनूं दोबारा तो मुझे पता हो कि किस किस ने पार्टिसिपेट किया और किस किस को मार्क्स देने। चैट ये कि विजिबल नहीं होती कभी कभी। इस स्लाइड में किसी को कोई सवाल? एंड इफ एनीवन वांट टू ऐड समथिंग, यहाँ आ गया सबको समझ में? साइलेंस मीन्स यस। ओके, वी मूव फॉरवर्ड। ओवरव्यू फ्रॉम मैनेजरियल पर्सपेक्टिव। अभी हम लोगों ने पहले बिजनेस लेवल पे बात की कि बिजनेस में ये क्यों ज़रूरी है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये क्यों ज़रूरी है। उसके बाद हम लोगों ने इसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को इंडिविजुअल पे डिस्कस किया, इंडिविजुअल्स पे, कि एज एन इंडिविजुअल आपको क्या नीड है इंफॉर्मेशन सिस्टम की, और आपकी
लाइफ में क्या इम्पैक्ट है इंफॉर्मेशन सिस्टम का। अब हम लोग थोड़ा डिटेल में जाके इसको मैनेजरियल लेवल पे डिस्कस करेंगे कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनका उनका क्या ओवरव्यू है, मतलब यही चीज कि उनकी डिसीजन मेकिंग में या उनके डेली टास्क पे वॉट एवर दे हैव परफॉर्म विद इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या रोल है और उसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या इम्पैक्ट क्रिएट करता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो मैनेजर्स का जो मेन टास्क होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो होता है रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग, जो कि वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू करते हैं। जैसे कि डिसीजन मेकिंग इन स्टाफिंग, स्टाफिंग एम्प्लॉयज़ की हायरिंग, एम्प्लॉयज़ की फायरिंग, और एम्प्लॉयज़ को देयर टास्क एलोकेशन, these all thing including in staffing. Planning, planning related to the you can say sales, कि सेल्स को कैसे इंक्रीज करना है या सेल्स को कैसे मेंटेन रखना है। दीज ऑल थिंग इंक्लूडेड इन प्लानिंग। कंट्रोलिंग की अगर हम लोग बात करें, और कंट्रोलिंग हो गया कि जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स को उनके टास्क असाइंड है, तो वी हैव टू मॉनिटर देम एज वेल एंड इंश्योर दैट दे कि ये लोग अपना टास्क एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो दिस इंक्लूड इन कंट्रोलिंग, and after that organizing and leading. So these are the things which most of the managers, you can say all of the managers do in their daily activities within the organization. So आप लोगों को क्या लगता है कि इन सब चीज़ों में what is the role of information system? Does anyone have any idea regarding that? कि मैनेजर्स की जो डेली एक्टिविटीज हैं उनमें इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या रोल है और क्या इम्पैक्ट है। मोहम्मद उजैर। Uzair, I'm calling out your name twice and you haven't participated yet. संदल खान। सर ये मैनेजर को रिपोर्ट देता है तो आइडेंटिफाई करता है टास्क। यार आपके यहाँ बहुत शोर है, आप चैट पे मेंशन कर दें व्हाटएवर यू वांट टू से। सर आईएएस के जरिए जो है मैनेजर अपने एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट में रहते, कनेक्ट रहते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन अगर वो प्लान कर रहा है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस प्लानिंग पे। सवाल को थोड़ा और इजी कर लेता हूँ, जैसे कि वो सेल्स की प्लानिंग कर रहा है कि सेल्स को कैसे इंक्रीज करना है एक मैनेजर, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या रोल प्ले कर सकता है इसमें। यस जैनब। यस सर, बोलें, आप बताएं। सर बोलूं? जी जी बोलें। सर एक बिजनेस में जस्ट सपोज के मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में टूल्स वगैरह यूज करना, सब प्रोसेस वगैरह, ऑपरेशंस इंटेलिजेंस, ये जो आईटी का काम होता है वो देखना जी जी, भी सपोर्ट कर सकता है मैनेजर एज अ। परफेक्ट यार, परफेक्ट। एग्जैक्टली, बिल्कुल सैफ ने जो बताया ऐसा ही है कि इसमें हम लोग डिफरेंट टूल्स यूज कर सकते हैं आईटी रिलेटेड, क्योंकि ये सबसे पहले तो ये मैनेजर्स की जो एक्टिविटीज हैं उसमें एक्यूरेसी को इंक्रीज करेगा। ऑल्दो कि अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं ऑन पेपर, उसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं होगी जितनी किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करने से प्लानिंग में होगी, या स्टाफिंग कंट्रोलिंग या
और कोई भी चीज़ है जो मैनेजर परफॉर्म कर रहा है। तो ये सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये एक्यूरेसी इंक्रीज करेगा किसी भी मैनेजर की। इसके अलावा सर कस्टमर के रिलेशनशिप मैनेज करेगा। एग्जैक्टली कस्टमर कैसे मैनेज करेगा? सर ऑनलाइन सेल्स के थ्रू या ऑनलाइन सेल्स के थ्रू? ऑनलाइन सेल्स के थ्रू तो वो इंक्रीज कर रहा है ना सेल्स को, मैनेज तो नहीं कर रहा। मैनेज कैसे करेगा? ऑनलाइन सेल्स कर रहा है, पहले वो फिजिकल सेल्स कर रहा था, अब वो ऑनलाइन भी कर रहा है। तो इससे ये है कि उसकी कुछ सेल्स इंक्रीज हो रही है थ्रू ऑनलाइन चैनल। लेकिन मैनेज कैसे करेगा, जो आपने खुद मेंशन किया है अभी? मैनेज वो ऐसे कर सकता है कि while having a communication with their customers, या फिर ऐसे भी मैनेज कर सकता है कि वो जैसे कि कोई कस्टमर है तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो इस तरह डील करती हैं कि वो उनके पास अपने कस्टमर्स की बाइंग जो होती है ना वो स्टोर होती है। जैसे कि अगर आप लोग किसी उस पे आगाज पे चले जाएं तो वहाँ पे कस्टमर की पूरी पूरी प्रोफाइल होती है उनके पास। तो ये है कि दे नो कि प्रीवियस टाइम जब कस्टमर ने विजिट किया था तो उसकी क्या बाइंग थी, उसने कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे मार्ट से परचेज की थी। तो इस तरीके से हम लोग मैनेज कर सकते हैं डेटा को। अच्छा, लास्ट में मैंने मेंशन किया है एक एग्जांपल कि अ मैनेजर व्हेन परफॉर्मिंग द टास्क ऑफ प्लानिंग वुड नीड टू नो हाउ मैनी थिंग्स, जो कि सम ऑफ देम आर जेनेरिक इन मैनर। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जब मैनेजर अपनी प्लानिंग को परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो दीज आर द थिंग्स। अगर कोई प्लानिंग कर रहा है मैनेजर तो उसके लिए उसको उस प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि व्हाई व्हाई वी आर डूइंग दिस प्लानिंग। Second, parameters that need special attention while planning. There are different parameters when we are doing the planning. Different चीज़ों को देखना पड़ता है कि अगर हम लोग फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई नया प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं विद इन अवर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ जैसे कि अगर हमारे प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट और हम लोग प्रोडक्ट लाइन को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, ये मार्केटिंग वालों को ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। प्रोडक्ट लाइन अगर मैं जेनेरिक मैनर में समझाऊं आपको प्रोडक्ट लाइन इंक्रीज का, तो ये ऐसे है कि जैसे कि नेस्ले है, उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो वो अपने प्रोडक्ट को इंक्रीज करे या अपने जो प्रेजेंट प्रोडक्ट है उसमें कोई वेरिएशन लाए, फ्लेवर्स एंड ऑल दैट स्टफ, तो उसको हम लोग कहते हैं इंक्रीज इन प्रोडक्ट लाइन। तो इसके अलावा अगर कोई प्लान हम लोग बना रहे हैं फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट, तो उसमें उसकी कॉस्ट क्या होगी और उससे ओवरऑल कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, ये डिफरेंट पैरामीटर्स हम लोग कह सकते हैं किसी भी प्लानिंग के। उसके बाद है व्हाट आर द डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज ये होती हैं कि वेदर जो भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड होके कर रहे हैं। ऑब्वियसली कोई चीज़ होगी जिस पे हमारी डिपेंडेंसी होगी। तो मतलब अगर हम लोग, मैं इसको लेम वर्ड्स में कहूँ तो उर्दू में इसकी मीनिंग होगी इन्हिसार करना किसी भी चीज़ पे। तो हम लोग किस चीज़ पे डिपेंड हो रहे हैं अपनी प्लानिंग करते हुए। जैसे इसकी एग्जांपल हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि इसमें हम लोग उसको सीजनल जो सेलिंग होती है उसको इंक्लूड कर सकते हैं कि यार हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि जैसे इफ़ वी आर जूस 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 बाइंग कंपनी, तो हम लोग प्लान कर रहे हैं एक न्यू वेरिएंट का बिफोर रमज़ान, तो हम लोग डिपेंड कर रहे हैं अपनी प्लानिंग को रमज़ान पे। And the next is what is the context under which the planning is done. कॉन्टेस्ट क्या है प्लानिंग करने के,
is there a normal circumstances where we are doing planning, or is there any rare thing which will happen? जैसे कि कोविड है, तो कोविड में देयर आर डिफरेंट कॉन्टेस्ट, और प्लानिंग के जो पैरामीटर्स थे वो कम्प्लीटली चेंज हो गए थे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस के ड्यूरिंग कोविड-19। तो एक तो टाइम लिमिटेशन थी जिसकी वजह से उनकी प्लानिंग पे डिफरेंट इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि जो उनके डिफरेंट सप्लायर्स थे वो पहले डिफरेंट टाइमिंग्स पे विजिट करते थे। कोविड की वजह से, टाइम लिमिट की वजह से उन लोगों को सारे अपने टाइम स्केड्यूल चेंज करने पड़े। इसके अलावा ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा जाना पड़ा एज कम्पेयर टू द फिजिकल। तो दीज आर द डिफरेंट कॉन्टेस्ट एट विच प्लानिंग विल बी डन। और इसके अलावा इसमें हम लोग ये भी इंक्लूड कर सकते हैं कि व्हाट आर द पीपल इन्वॉल्व्ड इन द प्लान एंड इफेक्टेड इन द प्लान। पीपल जो होंगे वो आपके इन्वॉल्व जो होंगे वो आपकी मैनेजमेंट होगी, आपके एम्प्लॉयज़ होंगे, आपके मिडिल एम्प्लॉयज़, लोअर एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी इंक्लूड हो सकते हैं किसी प्लानिंग में। और इफेक्टेड आपके कस्टमर्स होंगे, इससे आपकी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ होंगे। कस्टमर्स कैसे होंगे? कस्टमर्स इस तरह से होंगे कि उनको न्यू ऑफरिंग मिलेगी थ्रू योर ऑर्गेनाइजेशन। और एम्प्लॉयज़ इस तरीके से कि इफ़ यू आर एबल टू गेट अ बेटर रेवेन्यू, तो उनको ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा होगा, उसका आपके स्टेक होल्डर्स को फ़ायदा होगा। इस स्लाइड में किसी का कोई सवाल? यस, या फिर समझ में आ गया? नूरुल एन, जी सर। आपको समझ में आ गई ये स्लाइड? सर 4 वाला जो लिखा हुआ है कॉन्टेक्स्ट अंडर विच द प्लानिंग इज डन, सर ये समझ में नहीं आया। इसमें बेसिकली ये है कि क्या कॉन्टेस्ट है जिसमें आप प्लानिंग कर रहे हैं। देयर आर डिफरेंट कॉन्टेस्ट, देयर आर डिफरेंट, इसको आप अगर मैं सिंपल कहूँ तो सर्कमस्टेंसेस, इसमें आप सर्कमस्टेंसेस कह सकती हैं कॉन्टेस्ट की जगह, कि क्या सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं। इज देयर आर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस? नॉर्मल इसको आप कह सकती हैं कि जैसे आपके डेली लाइफ रूटीन है, या डेली जैसे मार्केट चल रही है कोई भी, तो ये आपके नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हैं। कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ जाते हैं जो रेयर होते हैं बहुत, जैसे कोविड आ गया, तो उसमें जिस तरह आप नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में प्लानिंग करते थे, कोविड में आप वैसे नहीं कर सकते। कोविड में देयर इज सम वेरिएशन और देयर इज सम चेंज इन योर प्लानिंग। तो फोर्थ वाले में यही डिस्कस हुआ है कि कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं आपकी प्लानिंग के, वो आपको कंसीडर करने होते हैं ड्यूरिंग योर प्लानिंग, कि ये नॉर्मल है या फिर ये थोड़े रेयर है। अब आ गया समझ में? जी सर। ओके, सो वी मूव फॉरवर्ड। ये स्लाइड हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम का। मैंने आपको पहले ही बताया, एक्यूरेसी सबसे वैलिड ऑब्जेक्टिव है इंफॉर्मेशन सिस्टम का। इससे एक्यूरेसी इंक्रीज होती है। और फर्दर इसमें ये भी बताया हुआ है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो सिर्फ डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं करता। आपने जो डिसीजन बना लिया है उसको फर्दर प्रिडिक्ट करना, या जैसे कि आप लोग कोई किसी प्रोजेक्ट पे वर्किंग कर रहे हैं तो उसकी फर्दर प्रिडिक्शन जो फोरकास्टिंग वगैरह होती है वो भी करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। फोरकास्टिंग कैसे कर सकता है, प्रिडिक्शन कैसे कर सकता है? ट्रेंड की बात की अभी, डिटेल में डिस्कस किया दैट व्हाट इज ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड के थ्रू कर सकता है, किसी भी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी को चेक कर सकता है, उसकी फोरकास्टिंग कर सकता है थ्रू ट्रेंड। या फिर जैसे मिसाल के तौर पे कोई भी डिसीजन ऐसा है जो आपने किसी भी न्यू प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करने का डिसीजन ले लिया है, तो उसकी फोरकास्टिंग कैसे कर सकता है कि उसी से रिलेटेड कोई अगर आपकी ऑफरिंग थी पहले मार्केट में तो उसके डेटा के थ्रू कर सकता है। या फिर अगर आपको फर्दर एक सेल्स की एग्जांपल दी थी मैंने, तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो सकती है कि आप
प्रीवियस 5 इयर्स का हिस्टोरिकल डेटा किसी ने मेंशन किया था, तो हिस्टोरिकल डेटा के थ्रू वो फर्दर प्रिडिक्ट कर सकता है आपकी सेल्स को। ये आप लोगों को आ गया समझ में? और एनीवन वांट टू ऐड? रईस? यस रईस, आपकी आवाज नहीं आ रही। रईस चैट पे मेंशन कर दें, आपकी आवाज नहीं आ रही। रुमेल नैयर, नैयर सॉरी। यस सर। यस, आपको ये स्लाइड समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, तो आपसे एक सवाल है मेरा कि डिसीजन मेकिंग तो सही है, हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम से कैसे करते हैं ये तो आइडिया होगा आपको। फोरकास्टिंग कैसे कर सकते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू? यस रुमेल। सर हम जैसे कोई डेटा सिलेक्ट हम्म। करेंगे और हम देखेंगे कि पास में जैसे क्या किसी का जैसे फुटबॉल का देखेंगे कि जैसे फुटबॉल के मैचेस के टीम का क्या रेशो चल रहा है कि कितने जीतते आई है कितने हारी है, उसके हिसाब से सर हम प्रिडिक्शन करेंगे, फोरकास्ट करेंगे। गुड गुड, यू आर गुड। सही बताया आपने, ये भी एक हो सकता है ट्रेंड। जैसे कि अभी पीएसएल हुआ है तो कौन सी टीम कितने मैच जीती है उसकी बेसिस पे ट्रेंड करना, फोरकास्ट करना चीज़ों को कि किसके ज़्यादा चांसेस हैं फाइनल जीतने के या किसके ज़्यादा चांसेस हैं कोई इंडिविजुअल मैच जीतने के। तो यस हम लोग इसके थ्रू भी कर सकते हैं। और इसके अलावा मोहम्मद दीन, मेक श्योर अबाउट वन थिंग, वंस आई कॉल आउट योर नेम तो आप लोग पार्टिसिपेट करें, गलत ही करें, आई हैव नो इशू, लेकिन पार्टिसिपेट जरूर करें। जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा उसके मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, तो इट्स अप टू यू गाइस। यस सर दीन। सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि अंदाजे लगाना। अंदाजे तो लगाना कह सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल सैफ, आई विल गेट बैक टू यू। दीन। ओके यस ओके ओके। मोहम्मद दीन। जी सर। जी, आपको समझ में आ गया इसका सवाल? सर हम लोग, हेलो यस यस सर, बोले। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, सर बोले। आपने प्रीवियस स्लाइड में आपने मेंशन किया था कि व्हाट इज द डिपेंडेंसीज। यस सर वो मुझे समझ में नहीं आया, जरा इसको जरा ब्रीफ कर देंगे थोड़ा मुझे? यार डिपेंडेंसी सिंपल ये होगा कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग है या आपका कोई भी, जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई चीज इंक्लूड कर रहे हैं तो उस पर कोई डिपेंडेंसी तो नहीं है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं, अपनी किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, या आपने विद इन द मैनेजमेंट एक डिसीजन ले लिया है, तो वो किस किस चीज पे डिपेंड करके कर रहे हैं ये चीज।
हो सकता है कि आपको जो सप्लायर है वो पहले जो रॉ मटेरियल देता था वो कम कॉस्ट में देता था, और अब जो रॉ मटेरियल दे रहा है वो उससे भी ज्यादा कम में दे रहा है। तो इसमें आपका डिसीजन जो हो गया वो डिपेंड कर गया आपके सप्लायर पे। तो ये होती है सिंपल डिपेंडेंसी। जो भी जी डिसीजन है आपका वो किस चीज पे डिपेंड करना, तो जी डिपेंडेंसी सर, होगी। थैंक यू। इस स्लाइड में कुछ समझ में ना आया हो कि फोरकास्टिंग या प्रिडिक्शन कैसे करते हैं हम लोग थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम? जी सर, ये समझ में आ गया सर। आ गया, चलें, गुड। यस सैफ, आप क्या कह रहे थे? सर मैं ये कह रहा था कि जैसे सपोज अंदाजा लगाना। एग्जैक्टली अंदाजा तो लगाना है ऑब्वियसली। फोरकास्टिंग के जो लेम मीनिंग है वो यही है, अंदाजा लगाना। लेकिन मैं ये एक्चुअली इसको मैं लिंक करना चाह रहा था थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम के सर वो तो इंफॉर्मेशन। जैसा हाँ हाँ जी 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 सर, जी सॉरी बोले। आप बात करें। नहीं बोले, सर आप बोले। हिस्टोरिकल डेटा ना, जैसे सपोज हिस्टोरिकल डेटा को Yes, historical data is the most basic example of forecasting through information हाँ system. जी सर। इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू हम एक्सपेंस को एलोकेट कर सकते हैं फोरकास्टिंग के लिए। यार आपके यहाँ बहुत शोर था। Can you write your question in the chat? सर समझ में नहीं प्रॉब्लम ये आया है सर ये संदल है ना जी सर, ये बेचारा जी स्कूल में होता है ना, तो दैट्स वाई। अच्छा संदल, आप टाइप कर दें चैट में, मुझे सिर्फ एक्सपेंसेस का वर्ड सुनने में आया आपकी पूरी वॉइस नोट में। जी सैफ, आप कुछ कह रहे थे? सर मैं यही कह रहा था कि ये संदल है ना, ये वर्क करता है साथ साथ ना, काम करता है स्कूल अच्छा में, तो इसीलिए इसका थोड़ा हाँ। अच्छा संदल, आप चैट में टाइप कर दें, आई विल गेट बैक टू यू। इसके अलावा नेहा जैन, जी सर। आपको इस स्लाइड में कोई प्रॉब्लम या वांट टू ऐड समथिंग के फोरकास्टिंग या रिलेटेड टू डिपेंडेंसी? सर मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी का इशू आ रहा है, तो सर डिस्कनेक्ट हो रहा है कुछ टाइम बाद। आपकी भी आवाज क्लियर नहीं है, कैन यू राइट इट ऑन चैट? यार मेक श्योर किया करें जब आप क्लास ले रहे हो तब एटलीस्ट आपकी कनेक्टिविटी इशू ना हो। चलें, यू गाइस कैन टेक 5 मिनट्स ब्रेक, तो उसके बाद हम लोग रीज्वाइन करते हैं, फिर आगे जो भी है वो डिस्कस करते हैं। ओके सर, जज़ाकल्लाह खैर।